परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के भवन में जो लोग जाते हैं अपने बीमारियों को लेकर, तो बीमारी ठीक हो जाती है, फिर भी उसी जगह रह जाते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी जीवन भर रह जाते हैं। आखिर कारण क्या है कि वो लोग जब चंगे हो गए तो चले जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सा जगहों पर होता है जो अन्य देवी देवताएं हैं वहाँ लोग जाते हैं और फिर उसके बाद काम हो गया, फिर वहाँ नहीं जाते। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह में लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और फिर उसी जगह बने रह जाते हैं। आखिरकार क्या वजह है? क्या परमेश्वर उसकी क्या कुछ योजना है जो ऐसा हो रहा है? तो आज का वचन सुनेंगे तो सचमुच आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ यिर्मयाह की किताब अध्याय 32 और वचन नंबर 38। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कौन लोग? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। तो प्रभु क्या करता है? उनकी आंखों का पर्दा हटा देता है। और जब वो पर्दा हट जाता है तब वो देखने लगते हैं कि हाँ, सच्चा परमेश्वर यही है। क्योंकि अब तक वो अंधकार में मूर्तों को देख रहे थे, अभी क्या है, आत्मा में वो देख रहे हैं। कुछ भी नहीं है, फिर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे लोग चंगे हो रहे हैं। न फोटो, न कोई प्रतिमा, न फूल, न माला, न दुपत्ती, न दशांग, कुछ भी नहीं, फिर भी वहां लोग चंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? परमेश्वर जो उनकी आंखें खोल दिया है और वो देखने लगे, सच्चे परमेश्वर से मांगने लगे और परमेश्वर उन्हें दिया। तो वहां पर ये वचन बोला जा रहा है कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। जब प्रभु अपनी प्रजा बना लेंगे तब क्या करेंगे? लिखा है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरी भय मानते रहें। हालेलुया। प्रभु उनको क्या करेंगे? एक मन करेंगे और उनकी एक चाल भी कर देंगे और वो चलते रहेंगे। कहाँ? यीशु मसीह के भवन में, चर्च में, कहीं अन्य देवी देवताओं की जगह फिर नहीं जाएंगे। उनको प्रभु एक मन कर देते हैं। जो उनका मन पहले भटका था, अरे यहाँ नहीं चलो, वहाँ फलाने का है वहाँ चलो, वहाँ नहीं उस पहाड़ वाले माई के पास चलो, तमाम जगह फिरने वाले हो गए थे, आवारा बन गए थे। आज क्या कर रहे हैं प्रभु? एक मन किए और एक चाल किए। जो वचन कह रहा है वो मैं बता रहा हूं। प्रभु आपको एक चाल कर दिए हैं, इसलिए आप आ रहे हो। और सुने, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। जब एक मन हो जाएंगे और एक चलते रहेंगे तो उनका ही नहीं भला, उनके बेटे बेटियां, पोते पोते जितने होते रहेंगे उनका भी भला होगा यीशु मसीह के पास आने से। हालेलुया। जो दर दर भटके थे अब नहीं भटकोगे। हालेलुया। यही कारण है कि यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्ति एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, आशीषें मिल रही है, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है। जब सब मिलेगा तो क्यों लोग भागेंगे? जैसे किसी ने शादी कर लिया और उसकी स्त्री भाग गई, पूछा गया तो कह रहे इनके घर खाना नहीं है, ये प्रेम नहीं करते हैं और ये क्या करते हैं, हमको मारते हैं, ताड़ना देते हैं। ऐसी बात से वो भाग जाती है। परंतु यहाँ प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। हाँ, ताड़ना देते हैं। क्यों? जब आप गलत होते हैं तब, फिर दया करके अपना लेते हैं। हालेलुया। तो यही सब वजह है। और लिखा है, जिससे उनका भला हो, उनके बाद उनके वंश का भी भला हो, और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका मन एकदम एक कर देंगे और आपके अंदर भय पैदा कर देंगे। जैसे कि मैं यीशु मसीह में जा रहा था 4-5 सप्ताह, अब नहीं जाएंगे, बेकार है, वहां नहीं जाएंगे। अभी हमें परेशानी आ गया,
जब परेशानी आ गया तब हम क्या करेंगे, फिर यीशु मसीह में जाएंगे, चलो फिर गए, ठीक हो गया, फिर नहीं जाएंगे, फिर परेशानी आया, अरे ऐसी परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है भाई, ये भैया यीशु मसीह के पास हम और हर त्योहार को अब जाएंगे। अब मेरे अंदर क्या हो गया, प्रभु के प्रति भय। अब भय हो गया, अब हम कंटिन्यूअस जाने लगे, अब मेरा त्योहार नहीं छूट रहा है। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु आपके मन में भय बना देंगे, इसलिए लोग छोड़कर नहीं जाते हैं। और प्रभु का वाचा भी हो जाता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ भलाई करूंगा। तो प्रभु भला कर रहे हैं, इसलिए तो चर्च में लोग इतना भीड़ लगा रहे हैं, अन्यथा छोड़कर चल ही नहीं जाते। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपने वचनों के द्वारा, जो वचन बोला है उसी के अनुसार वो काम करता है। जैसे आपके पिता ने कह दिया कि तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुझे मोबाइल दिलाऊंगा, तुम्हारे नानी के ले चलूंगा, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, वायदा करते हैं पिता। फिर उसके बाद आप पिता को याद दिलाते हो, हे पिता तूने कहा था कि मैं तुझे ये दूंगा, यहाँ से ले चलूंगा, घुमाऊंगा, तो वो मेरा पूरा कर। तो पिता क्या आपके पलटते हैं? हो सकता है धरती के पिता पलटे, परंतु स्वर्गीय पिता नहीं पलटता है, और धरती का भी पिता नहीं पलटता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को देना जानता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, उससे बढ़ के परमेश्वर हैं जो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह राजा इसी धरती पर आए अपने मानव जाति के उद्धार के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, कि वो नरक में ना चले जाएं। इसलिए प्रभु आए और अपने आप को बलिदान हुए, ताकि उनके बलिदान के द्वारा वो हमारे सारे पाप क्षमा हो और हम सब भी वह आग से बच जाए और अनंत जीवन में जाए जो प्रभु के साथ में हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्ति क्यों नहीं चले जाते हैं, क्यों उसी में बने रहते हैं। तो यह वचन के अनुसार प्रभु उन्हें बैठाता है। वचन के अनुसार ऐसे नहीं कोई भाग सकता है। दूसरी जगह देखेंगे आप कहाँ कहाँ गए, सब छोड़कर चले गए, परंतु यीशु मसीह में आए, छोड़कर नहीं गए। क्यों? क्योंकि सत्य वचन है, और जो आपको बोला गया है, आपके जीवन में जो कमियां है, इसी वचन को लगाकर मांगो, अवश्य पूरी होगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आप हम प्रार्थना करिए। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।